बिठाई लियो देख सुदामा के तीन दशा करुणा निधि करुणा कर रोए और पानी परात को छुओ नाय नैनन के जल सो पग धोए। कांटे निकालते जाते हैं और धूल झाड़ते जाते हैं, गंगा जल के अब बदले में आसन को डालते जाते हैं। विप्र को गद्दी पे बिठाइयो का बात है वीरन, आज याद आई है आपको। रुक्मणी तिलटकी लगाए के देख रही कि बड़े बड़े आए मिलवे के लिए इतना सम्मान तो काऊ बनाई करो। ये कौन है तो इतने पैर स्वयं धुले जा रहे हैं, भोजन पानी करायो, कांटे निकाल रहे भगवान और स्वयं पानी की जरूरत नहीं पड़ी। कन्हैया आज नेत्रों के अश्रुओं से सुदामा के पैर धुल रहे। भोजन करायो, बिठाई लियो। थोड़ी देर के बाद पूछिए भैया आप सत्य बोलना, भाभी ने कुछ भेजो है का? सुदामा सोचने लगे इतना बड़ो राज दरबार, दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती सोना चांदी सब है, समझ नहीं आता क्या करें। तो जवाब दिया कि भाभी क्या भेजेगी, हम भूल गए। अब ये तो कह नहीं सकते कि हम कुछ मांगने को आए। बोले जी बगल में पोटली काय की है, पीरेंगे पूजा को सामान आया। तो हाथ ऊपर उठा। सुदामा बोले अबे आए रहे सो रास्ता में गिर पड़े से बाजू उठती ना टूट गई। भगवान ने झटका मारो और चावल बाहर निकाले, पोटली खोल के जवाब दो। जैसे भगवान पोटली खोले सीधे नेत्रों से सुधारा शुरू हो गई और जवाब दिया हे विप्र, हमारी भाभी ने मेरे लिए रत्न भेजा। लोग सोना चांदी हीरे मोती भेजते हैं, लेकिन हमारी भाभी ने हमारे लिए रत्न भेजो, चावल जैसी चीज कौन लेके आता है। भगवान उन चावलों की पोटली को खोलने लगे और जब पोटली खोली दूसरी मुट्ठी करी कोई लोकन की छुट्टी। मन लागा करे सुदामा तीसरी मुट्ठी रुक्मिणी ने पकड़ ली मुट्ठी। रुक्मिणी ने जैसी देखो है कि दो मुट्ठी चावल चावल है, अरे तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी
कृष्ण में आपस में बात हो गई, सुदामा नहीं समझ पाई। भगवान बोले भैया अब भाभी अकेली घूमेंगी घर पे, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ हमसे मिलने आए, आप जाइए, भाभी आपको याद कर रही होंगी। हाँ, सुदामा बोले भैया अकेली तो है सुशीला, हमें जाने दो, अनुमति दो। ठीक है, अब मांगे में तो कुछ आए ना, मांगे में कौन कुछ ना आए, इच्छा लेके घर से बिल्कुल ना आए, हमें कुछ चाहिए। सुदामा बोले जाओ वीरन, आप घर पे जाओ। तो जैसे सुदामा वहां से वापस भये, याद रखना दादा, जैसी द्वारिका नगरी बनी है वैसी सुदामापुरी बनी। जैसे द्वारिका में पहरेदार वैसे ही वहां सुदामापुरी में सुदामा ने प्रवेश करो। जब अपने सुदामापुरी में तो पहरेदार बोले भैया कहाँ से आए हो? जवाब दो जी, नगर किनको? बोले ये सुदामापुरी है। राजा कौन है यहाँ के? बोले सुदामा। कहाँ गए? मित्र से मिलने को गए थे, आवत नहीं होंगे। तब तक तो सुशीला चटक सुंदरिया उड़ के आरती को थाल लेके सामने खड़ी। सुदामा बोले कौन हो देवी? पहचाना नहीं? सुशीला ने घूंघट खोलो, जवाब दो हम ही है, को पागल है गए हो? बोले चटक सुंदरिया कहाँ से आई? बोले रात में देवर जी आए। सुदामा बोला रात ही रात में कौन से 3 रुपया तो आएगा, हम कल तो गए, आज वापस आएंगे, रात ही रात में कौन सा 3 रुपया आएगा? जवाब दो स्वयं परमात्मा आए थे। सुदामा ने हाथी घोड़े दास दासियां नौकर चाकर सब देखे। बोले काय हम तो पैसा वाले है गए। बोले बहुत। सुशीला से एक काम करो, सोने की रोटी और चांदी की दाल बनाओ। सुशीला कान लेके तो रहे बुद्धू के, बुद्धू जो पैसा वाले होते वो सोने की रोटी और चांदी की दाल नहीं खाते। बोले फिर? बोले जो सब खाते वो वही खाते। सुदामा कान लेके ऐसे पैसा से क्या फायदा है? पत्नी को हाथ पकड़ो और महल से जैसे निकले पीछे से परमात्मा ने आवाज लगाई। बोले सुदामा खड़े हो जाइए मित्र। पीछे मुड़ के देखो द्वारिकाधीश सुदामा के महल से निकल रहे। बोले हाँ क्या बात है? बोले अब तुम जे बता दो हमें, इतना दो, इतना राजपाट सोना चांदी हीरे मोती, तुमने ये कुछ भी नहीं समझा। वही हालत हो गई थी, इतनी अच्छी तो मैया ने मोती की माला दी थी हनुमान जी को, स्वयं हीरा मोतियों की, और हनुमान जी ने एक एक मोती चब चब के वो फेंक दिया। तो मैया सीता को बड़ा बुरा लगा, जवाब दिया ये तो बिल्कुल बाबरे हो गए, अरे हमारी दी हुई माला इन्होंने तो तोड़ डाली। जवाब दो मैया हमें माफ कर दे। हनुमान जी ने कहा था कि माँ मुझे माफ कर दे, जिस मोती में राम जी की मूर्ति नहीं है वो मोती किसी काम का नहीं है। तो सुदामा जवाब दे रहे हैं द्वारिकाधीश, जहाँ आप नहीं है वहाँ मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, मैं अलग झोपड़ी बना के भगवान का भजन कर सकता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा यहाँ प्रसंग उठता है कि यादवों का विनाश कैसे हुआ। यादव आपस में ही हमेशा लड़ते मत कहते हैं दादा। बोले यादवों का विनाश कैसे हुआ? तो ध्यान देना, जामवंती के बेटा सांब के पेट से कढ़ाई बांधी। जामवंती का बेटा है सांब, उसके पेट से कढ़ाई बांधी और साड़ी पहनाई के सप्तर्षियों के पास पहुंचे। बोले ये बताइए इसके कौन पैदा होगा? सप्तर्षि बोले तुम हमसे मजाक कर रहे हो, जाओ इसके मूसल पैदा होगा जो यादवों का विनाश कर देगा। 9 महीना के बाद बुजुर्गों कढ़ाई खोली गई, उसमें से मूसल निकला है। यादवों ने उसे घिसना प्रारंभ कर दिया, जिससे एरको नाम की घास निकली। एरको नाम की घास उससे निकली। चूरा जो निकला था, कील घिसते घिसते बची तो कील नदी में फेंक दी है, एक मछली ने कील को निकल लिया। यादवों में जरा सी बात को लेकर झगड़ा हुआ। भगवान और बलराम जी दोनों बचावे के लिए पहुंचे, ऐसी बुद्धि बिगड़ी, भगवान और बलराम दोनों को मारने के लिए बंसी भागे। भगवान बोले ये नहीं सुधरेंगे, अब आप जाइए क्षीर सागर में। बलराम जी को क्षीर सागर में भेजा। दादा 1-2
ये हीर ना है हमारे। उस मूसल की धार से जो एरको नाम की घास बनी थी, तलवारें खत्म हो गई दादा। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी उस युद्ध में मारे गए। कितने? 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी। भगवान ने उद्धव जी को यहाँ उपदेश दिया, दत्तात्रेय की कथा सुनाई। प्रभु ने कहा कि मैं स्वयं अब एक प्रभास क्षेत्र में, पीपल का वृक्ष था, प्रभास क्षेत्र में एक पीपल का वृक्ष था, उस पे भगवान बैठे। जो कील थी ना, जो बची थी मूसल से, कील एक जरा नाम के पहेलिया ने अपने धनुष पे चढ़ाई। ये जरा नाम का पहेलिया पूर्व जन्म में बाली था, जिसे भगवान श्री राम ने छुप करके बाण मारा था। इस जरा नाम के पहेलिया ने वो कील अपने धनुष पे चढ़ाई। भगवान के पैर का तलवा जो है ना, वो बहुत लाल है। अब दूर से उसे लगा कि कोई पक्षी है, तो सीधा निशाना लगाया और जैसे ही वो कील छोड़ी, भगवान के पदम में लगी, पदम फट गया। भगवान गोलोक धाम के लिए प्रस्थान कर गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से यदुवंशियों का विनाश हुआ। पूर्ण कथा श्रवण कराई गई। श्री सूत जी बोले सोनकादि ऋषियों 100 रुपए। धर्मेंद्र कुमार भैया